चलो ठीक है, तो हम एमएस एक्सेल के अंदर फार्मूलों को देखते हैं। एमएस एक्सेल फार्मूला इन वन टाइम कॉन्केटनेट फार्मूला सीखा है पहले अपन। कॉन्केटनेट फार्मूला दो टेक्स्ट जो हमने लिख रखे हैं अलग अलग डिब्बों में, कहें कि इस सेल में जो नाम लिखा हुआ है और इस सेल में जो नाम लिखा हुआ है, इन दोनों को एक डिब्बे में अगर लेकर आना है, एक सेल में ज्वाइंट करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्केटनेट होता है, ये फार्मूला ज्वाइंट द टेक्स्ट, दो अक्षरों को मिलाने का काम करता है। फार्मूला भी आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे हमें इक्वल टू लगाना है, कॉन्केटनेट लगाना है, और जो पहला सेल एड्रेस है, कहें कि संदीप जिस सेल एड्रेस में लिखा हुआ है, क्या है इसका D3, और जो हमारा बोड़ाना लिखा हुआ है ये किस में लिखा हुआ है, E3 के अंदर। तो इन दोनों को हमें ज्वाइंट करना है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा के देख लेते हैं। इक्वल टू हमें सबसे पहले लगाना होगा, क्योंकि एक्सेल में जब भी हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो हमें बराबर का निशान लगाना होता है। अब हम बराबर का निशान लगाने के बाद कॉन्केटनेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चाहे तो पूरा नाम लिख सकते हैं या फिर टेप बटन दबा के इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये टेप दबाया, पूरा आगे हमारा फंक्शन बढ़ चुका है, फॉर्मूला बढ़ चुका है। अब इस फॉर्मूले में इस आर्ग्यूमेंट के आधार पे हमें आगे बढ़ना रहता है। जैसे टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2, तो हम टेक्स्ट 1 कहाँ लिखा हुआ है, D3 के अंदर, तो हम D3 यहाँ पे लगा देते हैं। फिर हमें आर्ग्यूमेंट के आधार पे कॉमा लगाना है, कॉमा लगा दिया हमने। फिर अगला हमारा टेक्स्ट जो है बोड़ाना E3 के अंदर है, तो हम E3 लगा देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। लेकिन ये जब हम इंटर करेंगे तो ये नाम दोनों क्या हो गए, एक जगह पर ही आएंगे। बीच में जो स्पेस होना चाहिए वो नहीं है। इसके लिए हमें वापस से उसी पर चलना होगा और F2 फंक्शन की को हमने दबाया। अब यहाँ पर राइट एरो की, लेफ्ट एरो की से हम आगे पीछे जा सकते हैं, और यहाँ पर हमें क्या लेकर आना है, डबल कोटेशन। इसके लिए शिफ्ट के साथ हमें डबल कोटेशन वाला बटन दबाना होगा। स्पेस हम दे देते हैं, फिर डबल कोटेशन दबा देते हैं और कॉमा हम लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि बीच में खाली जगह आ जाएगी, संदीप अलग हो जाएगा, बोड़ाना अलग हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आगे के फार्मूले भी हम कर सकते हैं। या चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी हम कर सकते हैं। यहाँ से प्लस का निशान आता है छोटा वाला, इसे ड्रैग करके हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। सारे नाम यहाँ पे आ जाएंगे। सेकंड फार्मूला हम देखते हैं यहाँ। ठीक, कॉन्केटनेट फार्मूला दो अलग अलग नामों को मिलाने का काम करता है। एक नाम हमने जैसे राजकुमार अलग लिख रखा है और बीजापारी अलग लिख रखा है, तो हम दोनों को एक डिब्बे में लिख सकते हैं। इसके लिए कॉन्केटनेट फार्मूला काम करता है, जिसका नाम हम कह सकते हैं ज्वाइंट द टेक्स्ट। और जैसे ये नाम और कॉमा, डबल कोटेशन, फिर स्पेस, डबल कोटेशन, कॉमा, फिर यहाँ D3 E3 हमें डालना होगा और ब्रैकेट बंद करना होगा। ठीक, इंटर करेंगे नाम आ जाएगा। स्पेस के लिए हमने डबल कोटेशन लगाया है। अगला ऑप्शन आता है परसेंटेज का। परसेंटेज का फार्मूला यहाँ पे तीन तरह से यूज किया जा रहा है। हम कहेंगे यहाँ पर हमें परसेंटेज चाहिए, ये हमने सजेशन के लिए रखा है कि प्लस में हम देखना चाहते हैं वैल्यू को, माइनस में देखना चाहते हैं और परसेंटेज में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इक्वल टू, अब फार्मूला हम यहाँ पर ऐसा बनता है कि आपके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, और अगर आप उन 100 रुपए का कोई सामान खरीद के आते हैं और उसे आप मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको 20% का मुनाफा होता है। वो निकालना है हमें कि टोटल पैसा हमारे पास कितना हो जाएगा। तो इक्वल टू हमने किया, यहाँ पर 100 कहाँ लिखा हुआ है हमारा, इस वाले डिब्बे में लिखा हुआ है। तो ये 100 हमारे पास जो मूल पैसा था, जो रुपए थे, वो हमने दे दिए। इनटू हमने लगाया। अब हमें प्लस में अगर देखना है तो ब्रैकेट ओपन करके 1 प्लस हमें करना होगा। 20% भी हमने साथ में लगा रखा है, तो इस डिब्बे को सिलेक्शन में ले लेते हैं और
ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इंटर करेंगे, आपके सामने वो पैसे आ जाएंगे। 120 रुपये टोटल आपके पास हो जाएंगे अगर 20% का मुनाफा होता है। तो अगर हम कहें कि 20% का हमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, तो हम इसे किस तरह से करेंगे। तो जहाँ हमने प्लस लगाया था 1 प्लस, वहाँ हम क्या कर देते हैं 1 माइनस लगा देंगे। 1 माइनस 20%, ये हमारा माइनस में निकल जाएगा। ठीक, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, ये कुछ अलग तरह से है, जो हम स्कूलों में अक्सर लगाते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ इक्वल टू हमने किया, अब हम कहते हैं कि 12th क्लास का कोई बच्चा है, उसको 500 टोटल नंबर जो है 5 विषय के 200 नंबर के पेपर हैं, तो 500 में से कितने नंबर आए हैं, 315 नंबर आए हैं। तो कुल परसेंटेज कितने होंगे ये हमें निकालना रहेगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, हमारे पास जो मिली है यहाँ पर टोटल अमाउंट। ठीक, हमारे पास जो पूर्णांक, हमारे पास नंबर कितने आए हैं 315 आए हैं, इनटू लगाएंगे यहाँ पर। अब हमें करना होगा 100, क्योंकि हर एक विषय के कितने हैं 100 हैं। अगर हम यूँ भी कह सकते हैं कि परसेंटेज हमेशा 100 से ही निकाला जाता है, नापा जाता है। डिवाइड का निशान लगा देंगे हम भाग का, और यहाँ पर दे देते हैं 500, जिसमें कि हम टोटल नंबर हमारे कितने थे 500। हमें कितने प्राप्त हुए हैं, परसेंटेज कितने रहते हैं और कितनों में से आए हैं, इंटर करेंगे, हमारे पास परसेंट आ जाएंगे, 63% हमारे बनते हैं। अगला है यहाँ पर शॉर्ट स्क्वायर रूट करणी, जिसे हम कहते हैं। 9 को अगर हम स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे 9 का, तो क्या रहेगा, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पे 9 आते हैं, 3। तो इसका स्क्वायर रूट कितना रहेगा 3, इक्वल टू हम यहाँ पे SQRT वाला ऑप्शन लगाते हैं, स्क्वायर रूट, और ये 9 वाले ऑप्शन को हमने सिलेक्शन में लिया, डी एड इन और इंटर किया, ये आ गए। इस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे वाली संख्या को भी लेके आ सकते हैं, या चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे अगर आपने 12 भी जैसे लॉक किया हुआ है, इसमें नहीं होगा चेंज। यहाँ पे इक्वल टू हम करेंगे, लेन वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना है। लेन का मतलब क्या है, लेंथ नापता है यह से। इस डिब्बे में ABC लिखा हुआ है, तो हमें अगर यहाँ लेंथ को नापेंगे तो ये क्या बताएगा, कितने लेटर हैं, यहाँ 3 लेटर हैं। ऐसे नाम गिन के बता सकता है फार्मूला। टेक्स्ट D18 आ जाएगा, कुछ भी लिखो आप इसके अंदर, आपको वह बता देता है। ओके हमने किया, ये ओके का 2 आ गया। कंप्यूटर हमने किया, 8 अक्षरों में कंप्यूटर रहता है, ये ऐसे हम कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ हम लगा लेते हैं, लेन फार्मूला ब्रैकेट ओपन, और यह ओके ब्रैकेट बंद, एंटर। इस तरह से रोमन फार्मूला हमारा आता है, रोमन संख्या। अगर आप इन संख्याओं को रोमन में बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। इक्वल टू लगाना रहेगा, आप रोमन लिख लीजिए, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेना है हमें और ब्रैकेट बंद करना है, इंटर। ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये संख्याओं को चेंज करने का भी ऑप्शन हमारे पास रहता है। ठीक, काफी है आज के लिए। ओके।